पढ़ते हैं हमारा चौक कोइल वाला। ये टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड में, ये बार बार पूछ लिया जाता है। अभी हम ट्रांसफार्मर पढ़ के आए, उसके बाद हमने पढ़ा हमारा दूसरा टॉपिक एसी जनरेटर, जिसको हम एसी डायनामो बोलते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने कुछ डेरिवेशन को किया, आपने वो भी देख लिए होंगे। तो ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। हमारा जो 7 चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है, इसके बाद हमारा 7 चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है, तो वो है चौक कोइल। इसको और देख लेते हैं ये क्या होता है। तो चौक कोइल क्या होता है हमें, अ चौक कोइल इज एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज्ड फॉर अ कंट्रोलिंग करंट इन द सर्किट। ये हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है जो कंट्रोल करता है किसको, करंट को किसी भी सर्किट के अंदर। मतलब कि ये चौक कोइल किस तरह से यूज़ किया जाता है, आप सोचिए हमारा जो करंट है इसको कंट्रोल एक और कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। मतलब रेजिस्टेंस करता है, करंट को कम कर देता है, करंट को ज़्यादा कर देता है। तो इसी तरह ये चौक कोइल यूज़ होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इसका यूज़ किया जाता है हमारे करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी तरह इस चौक कोइल का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एक हमारा ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका यूज़ कंट्रोल किया जाता है करंट को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद क्या है, इफ़ वी यूज द रेजिस्टेंस आर फॉर द सेम पर्पस अ लेट ऑफ एनर्जी वुड बी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब कि यदि हम क्या करें, इफ़ वी यूज अ रेजिस्टेंस फॉर द सेम पर्पस, यदि हम जो चौक कोइल है इसकी जगह हम बोल रहे थे अभी रेजिस्टेंस का यूज़ कर लें, तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम इसकी जगह पर रेजिस्टेंस का यूज़ कर लें तो यहाँ पर क्या होगा, अ लॉट ऑफ एनर्जी वुड बी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, किससे वेस्ट हो जाती है, हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। आपको फॉर्मूला पता होगा, H = में क्या होता है हमारा I² RT होता है। तो यदि हमारे किसी भी करंट है तो उसमें क्या है हमारा हीट भी होगी। तो आपको पता है किसी भी वायर के अंदर आपको खुद का रेजिस्टेंस तो होता ही है, तो कुछ एनर्जी क्या है उसके अंदर हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। और यदि हम को रेजिस्टेंस खुद जैसे चौक कोइल हम खुद अप्लाई कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी यदि हम खुद अप्लाई करते हैं तो एक तो वायर का रेजिस्टेंस अपना और एक रेजिस्टेंस का फिर रेजिस्टेंस और अप्लाई हो जाएगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट की फॉर्म में हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर चौक कोइल का यूज़ किया जाता है रेजिस्टेंस की जगह पर। तो ये बात समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस की जगह सेम पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कि हम रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं उसी सेम पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन रेजिस्टेंस का यूज़ इसकी जगह पर क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पर अ लॉट ऑफ एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। उसके बाद लिखा हुआ है द चौक कोइल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ टर्न ऑफ थिक कॉपर वायर वुड क्लोजली ओवर अ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। मतलब कि ये कैसी होती हैं, नंबर ऑफ टर्न होती हैं थिक कॉपर वायर की, इस तरह से होता है जैसे हमारा इंडक्टर को होता था ना, इस तरह थिक कॉपर वायर होती हैं। किसकी, थिक कॉपर वायर इस तरह से ये लैमिनेटेड होती हैं, किस पे, सॉफ्ट आयरन कोर पर इस तरह से ये बाउंडिंग होती है इनकी लैमिनेटेड कोर की, इस तरह से ये टर्न बनी होती। तो इस तरह से कुछ देखता है, नंबर ऑफ टर्न ऐसी होती है इनकी, नंबर ऑफ टर्न होती, तो इस तरह से ये कुछ होता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ द चौक कोइल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ टर्न ऑफ थिक कॉपर वायर वुड क्लोजली ओवर अ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। मतलब क्लोजली ओवर किसके होते हैं, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर होते हैं। लैमिनेटेड मतलब इस तरह से एक वायर रहता है, उसके ऊपर इस तरह से ऐसे रहते हैं। उसके बाद क्या है, द इंडक्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ चौक कोइल कैन बी, जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस रिएक्टेंस होता है, जैसे कि हमारा उसका होता था सबके कैपेसिटर का होता था, इंडक्टर का होता है, इसी तरह इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है हमारा, XL की वैल्यू कितनी होती है, M⍵L होती है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है हमारा, XL हो जाता है। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, XL से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इंडक्टर यहाँ पर दिखता ही है इस तरह से, तो इंडक्टर की फॉर्म में इसको हम XL लिखते हैं। तो यदि हम इसे करंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो करंट की फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये करंट की फॉर्म में हमने लिखा कैसे होगा, आप देखिए, हम लिखते थे V = में IR, हमारा ओम्स लॉ होता था। और हमको ये भी पता है वहाँ पर वोल्टेज हमें यहाँ पर हमारे किसका यूज़ करते हैं, EMF का यूज़ करते हैं। तो V की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाता है, E में कन्वर्ट हो जाता है, तो EIR हो गया। और यदि हम यहाँ से I की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगी, E और R हो जाएगी। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी हमारी XL है, क्योंकि इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है हमारा, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या है हमारा XL है। तो यदि यहाँ पर I की वैल्यू निकालें तो I की वैल्यू क्या जाएगी, I = में E में कितना जाएगा हमारा XL आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस इस तरह से इसको करंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हमारा चौक कोइल होता है, इंडक्टिव जो हमारा इंडक्टर होता है उसकी जैसा होता है, नंबर ऑफ टर्न होती है यहाँ पर थिक कॉपर वायर की, जिसको लैमिनेटेड किया जाता है सॉफ्ट आयरन कोर पे। और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है जो कंट्रोल करता है करंट को किसी भी सर्किट में, इस तरह से इसका वर्किंग होती है।
तो चौक कोयल आपको समझ में आ गया होगा, छोटा टॉपिक है लेकिन एमपी बोर्ड में बार बार पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसको पढ़ लिया। और इसी के साथ हमारा 7 चैप्टर फिजिक्स का ख़त्म होता है। तो अब हमने जो फिजिक्स के मेन चैप्टर थे बड़े बड़े वो हमारे हो चुके हैं, इससे हमारी फिजिक्स आगे अब बस 9 चैप्टर और बचा हुआ है। उसके बाद हमारी फिजिक्स में बस छोटे छोटे चैप्टर यहाँ पर बचे हुए हैं, उसके बाद हमारी फिजिक्स जल्दी से यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये 7 चैप्टर बहुत बड़ा था। आपने देखा हमने लगभग 30-35 वीडियो लग गए इस चैप्टर ख़त्म करने में, लेकिन आज ये चैप्टर चौक कोयल के साथ ही ख़त्म होता है। ये इसका चौक कोयल की थ्योरी थी, इसको आप नोट कर लेना। ये इसका रेजिस्टेंस रिएक्टेंस होता है, और ये कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है जो कंट्रोल करता है करंट को किसी भी सर्किट के अंदर। तो समझ में आपको आ गया होगा चौक कोयल होता क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो से हम करेंगे चैप्टर 8, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।